हेलो, आई एम संदीप। हम लोग माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की क्लास को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको यूनिट 1 स्टार्ट किया था और यूनिट 1 में मैंने आपको बताया था माइक्रो प्रोसेसर 8085 क्या होता है। मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर 8085 इज अ सेमीकंडक्टर चिप fabricated using VLSI technology and it is a integrated circuit. It is a semiconductor chip. यहाँ पे ALU रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट इन अ सिंगल ब्लॉक कंसिस्ट होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं इनपुट आउटपुट से और मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज Intel 4004. It was 4-bit microprocessor. Then after some advancement and comes 8008, 8080 and then 8085 and we are discussing the microprocessor 8085. हमारे पास और भी एडवांसमेंट हैं और भी माइक्रो प्रोसेसर हैं जो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर हैं, बट एज पर आवर सिलेबस वी आर गोइंग टू डिस्कस द 8085 माइक्रो प्रोसेसर। आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया था, लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि आपके पास माइक्रो प्रोसेसर है जिसे मैं म्यू पी लिखूंगा, माइक्रो प्रोसेसर जो कि कनेक्टेड होगा मेमोरी से कनेक्टेड होगा, जो कि मेमोरी से कनेक्टेड होगा। इसके अलावा वो कुछ डिवाइसेस से कनेक्टेड होगा, जो कि डिवाइसेस कौन सी रहेंगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रहेंगी। माइक्रो प्रोसेसर में होता क्या क्या है ये मैंने आपको बताया था। ALU प्लस रजिस्टर्स एंड कंट्रोल यूनिट, ये तीन चीजें माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती हैं। मेमोरी के साथ मैंने आपको बताया था प्रोग्राम अगर डाटा एक ही साथ सेफ हैं तो उसे कहते हैं वैन न्यूमैन आर्किटेक्चर, और प्रोग्राम और डेटा अलग अलग सेफ हैं तो उसे कहते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर। 8085 is based on Van Neumann architecture that is called as Princeton architecture. इनपुट आउटपुट, ये जो लाइनें बनी हुई हैं जो कनेक्टेड लाइनें होती हैं, जो कंडक्टिंग वायर्स होते हैं, इन वायर्स को ही कहते हैं बस। ये कहलाती है सिस्टम बस। ये सिस्टम बस कहलाती हैं, ये जितनी भी हैं इन्हें कहते हैं सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या है, ये कंडक्टिंग वायर्स हैं जिनका काम क्या होता है, इनका काम होता है एड्रेस प्लस डेटा को अपने पास रखना या किसी एड्रेस पे जाना, स्पेसिफिक एड्रेस होता है उस एड्रेस पे जाना, या फिर कहीं से कोई डेटा लेके आना है तो डेटा किसकी हेल्प से आता है, यूजिंग सिस्टम बस की हेल्प से डेटा आता है। कैसे डेटा आता है, जैसे मैंने कहा कि मेमोरी में कुछ सेफ है तो मेमोरी से लेके आना है तो स्पेसिफिक एड्रेस होगा। इस मेमोरी के अंदर भी कुछ रैक बनी होती है, कहाँ पे डेटा सेफ होता है। जैसे आपकी कॉलोनी के मकान नंबर होते हैं, कॉलोनी में, आपके घर में, आपके फ्लैट में, होम घर में नंबर होते हैं पड़े हुए, वैसे ही इस मेमोरी के अंदर भी कुछ ना कुछ एड्रेस होता है और इस पर्टिकुलर एड्रेस पे ही क्या होगा, आपका डेटा सेफ होता है। तो आपके पास इस एड्रेस के बारे में पता होना चाहिए कि ये एड्रेस है क्या। तो जो एड्रेस जिसके पास होता है वो क्या है, सिस्टम बस है। और वही सिस्टम बस क्या करेगी, इस डेटा को यहां से निकालेगी और इसको कहां तक लेके जाएगी, माइक्रो प्रोसेसर के पास तक लेके जाएगी। और ये डेटा हुआ या फिर एड्रेस बस हुई, ये विथ द हेल्प ऑफ कंडक्टिंग वायर्स कनेक्टेड होते हैं, जो कि मैंने बीच का कनेक्शन है जिसको मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये सिस्टम बस है, सिस्टम बस आपकी माइक्रो प्रोसेसर। आपसे सेमेस्टर्स में या कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन द सिस्टम बस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085, या फिर डिस्क्राइब द सिस्टम बस, या फिर एक्सप्लेन द सिस्टम बस, या फिर एक्सप्लेन द ऑल कंडक्टिंग कनेक्शंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085। इस तरह की कुछ वर्डिंग रहेगी, आपको उसमें क्या क्या लिखना है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो अपने पास क्या है, सिस्टम बस क्या होती है, इट इज ए ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। कोई सिंगल तो है नहीं, तो ये क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स यूज्ड टू परफॉर्म एड्रेस ऑपरेशन और यूज्ड टू परफॉर्म डेटा ऑपरेशन। ये जो सिस्टम बस है ये आपकी तीन तरीके की होती है, तीन तरीके की आपकी बस होती है। एक होती है आपकी एड्रेस बस नाम से ही क्लियर है, एड्रेस बस जिसके पास
एड्रेस होगा। सेकंड होती है आपकी डेटा बस। डेटा बस नाम से ही क्लियर है क्या होगा, जिसके पास डेटा होगा। थर्ड वन इज द कंट्रोल बस। कंट्रोल बस, कंट्रोल बस क्या, नाम से ही क्लियर है, कंट्रोल करेगा। तो इसके पास वो सिग्नल होते हैं, वो एक्टिविटी होती है जो इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर ने कहा कि कुछ डेटा को ले जाओ वहां सेव करो, तो कब तक वो डेटा जाना है ये सब कौन कंट्रोल करेगा, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बस। कहां जाना है, इस स्पेसिफिक एड्रेस पे जाना है, एड्रेस किसके पास होगा, एड्रेस बस के पास। और जो डेटा जाना है, जो ये डेटा जाएगा, जो डेटा किसके पास होगा, डेटा बस के पास होगा। ये बात समझ में आती है। तो एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, तीन तरीके की बसेस होती हैं जिन्हें कहते हैं, टोटल मिला के कहते हैं सिस्टम बस। और सिस्टम बस क्या होती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। बात समझ में आती है। यह माइक्रो प्रोसेसर को कनेक्शंस प्रोवाइड कराती है मेमोरी से या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कनेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो ठीक है, तो वन बाय वन मैं देख लेता हूं कि क्या है सिस्टम बस में, एड्रेस बस में क्या है और क्या क्या एक्टिविटी होती है इन सब के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, लीजिए इसे रफ किया। रफ करने के बाद अपन लोग पहले देखते हैं सिस्टम बस के अंदर हमने क्या देखा। सिस्टम बस में हमने देखा सिस्टम बस। सिस्टम बस में अपन लोगों ने क्या कहा, इट इज ए ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। इट इज ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स used to perform address and data operation। ठीक है भाई, ये कितने तरीके की होती हैं, these are three types, ये तीन तरीके की होती है। नंबर वन इज द एड्रेस बस। एड्रेस बस, एड्रेस बस के पास क्या होता है, एड्रेस बस के पास एड्रेस होगा, नाम से ही क्लियर है, एड्रेस होता है। इसके पास होता है क्या, इसके पास होता है एड्रेस, पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस होता है कि कहां पे आपका डेटा जाएगा, कहां से डेटा आपका आएगा। तो बात चल रही है, टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं 8085। ये किसकी बसेस की बात चल रही है भाई, 8085 की बसेस की बात चल रही है। यहां पे क्या होती है, एड्रेस लाइंस होती हैं, एड्रेस लाइंस कहो या बस कहो, और वो कितनी होती हैं 8085 के केस में, ये 16 होती हैं, 16 होती हैं, 16 होती हैं। या फिर अगर हम कहते हैं कि अगर एड्रेस लाइंस आपके पास कितनी है, n है, कितनी है, n है, तो n एड्रेस लाइन की वजह से आप कितने एड्रेस या कितने मेमोरी लोकेशंस पे जा सकते हैं, कितने आपके पास पते रहेंगे, कितने आपके पास एड्रेस रहेगा, कितनी फ्लैट की लोकेशंस रहेंगी, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है कि अगर आपके पास n एड्रेस लाइन है, देन 2 की पावर n लोकेशंस आपके पास रहेंगी। 2 की पावर n लोकेशंस आपके पास रहेंगी। बट 8085 के केस में कितनी है, 16। तो यहां पे कितनी लोकेशंस या कितनी मेमोरी कनेक्टेड की जा सकती है, 2 की पावर 16। 2 की पावर 16 को मैंने ब्रेक किया, 2 की पावर 10, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 6, ऐसे लिख देते हैं, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 10, दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा दोनों ऐड हो जाएंगी। 2 की पावर 6 होती है 64, ठीक है, और 2 की पावर 10 इसे कहते हैं 1024 बाइट, 1024 बाइट, और 1024 बाइट को कहते हैं किलोबाइट। तो ये हो गई 64 किलोबाइट। तो इतनी मेमोरी कनेक्ट की जा सकती है 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ। तो ये सब जितने भी पॉइंट हैं बाद में अपने लोगों को कंक्लूड करना है, जब भी पूछा जाएगा सिस्टम बस, तो ये सब चीजें आप हाईलाइटेड करके लिखोगे, तो ये एक इंप्रेशन रहेगा एग्जामिनर के ऊपर, तो आपके नंबर भी अच्छे मिलेंगे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, उसे ये बात समझ में आएगी। तो एड्रेस बस लाइन क्या होती है, एड्रेस बस लाइन क्या होती है, इनके पास एड्रेस होता है किसी लोकेशंस का। एड्रेस कहाँ है,
एड्रेस फ्लैट का एड्रेस होता है, जैसे मैं हूं, मेरे पास क्या है, एड्रेस फ्लैट का है, फ्लैट के पास मेरा थोड़ा ना एड्रेस है, मेरे पास फ्लैट का एड्रेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनी डायरेक्शनल होती है, एक ही साइड की होती है। एड्रेस बस आर यूनी डायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, क्योंकि क्या एक ही साइड का इसके पास एड्रेस होता है, यूनी डायरेक्शनल। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये थी आपके पास पहली बस, डेट इज एड्रेस बस, एड्रेस बस। आई होप आपने नोट किया होगा, पॉइंट टू में पॉइंट नोट कीजिएगा, बाकी पीडीएफ में चीजें हैं आपके पास। सेकंड थिंग, सेकंड वन वाज, सेकंड क्या था भाई, डेटा बस। सेकंड वन वाज डेटा बस। डेटा बस नाम से क्लियर है, इसके पास क्या रहती है, डेटा रहती है, इसके पास डेटा रहता है, ये डेटा लाइंस होती हैं, ये डेटा लाइंस होती हैं, ये क्या है, डेटा, ये डेटा को लेके जाती हैं, ठीक है। डेटा जा भी सकता है, जैसे मेमोरी की साइड किया जाता था, डेटा जा रहा था और मेमोरी से डेटा आ रहा था, तो डेटा ले जा भी सकती है, डेटा ला भी सकती हैं। तो ये क्या कहलाती है, ये होती है आपकी बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, जा भी रहा है और आ भी रहा है। बात समझ में आ रही है। डेटा बस डेटा का ले जाने का काम करती है। अब अपने को एड्रेस तो पता चल गया, अब उस एड्रेस पे डेटा जाना है या उस एड्रेस से डेटा आना है, तो दोनों काम करेगा, तो बाई डायरेक्शनल रहती है एड्रेस लाइन। एड्रेस लाइन होती है 8 बिट, 8 बिट एड्रेस लाइन होती है, किसमें, 8085 के केस में, 8085 के केस में एड्रेस लाइन होती है। और यही 8 बिट डिसाइड करता है कि आपका माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है या 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर है या 16 बिट है या 32 बिट है, कितने बिट आपका माइक्रो प्रोसेसर है, कौन डिसाइड करेगा, ये डेटा लाइन ही डिसाइड करती है। जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, 4004 वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर एंड इट वाज 4 बिट माइक्रो प्रोसेसर, जबकि 8085 क्या होता है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्यों, क्योंकि इसमें डेटा लाइंस क्या होती हैं, 8 बिट होती है, 8 बिट क्या होती है, डेटा लाइंस की होती है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, आपको शायद ये चीज ना पता हो, मैं आपको बता देता हूं। बिट, बिट क्या होते हैं, बिट होती है आपकी, या फिर बिट 0 होती है, या फिर क्या होती है 1। आपका एक होता है निबल, निबल क्या होता है, 4 बिट के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं आप, निबल कहते हैं। एक होता है आपके पास बाइट, 8 बिट के कॉम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। या फिर 2 निबल के कॉम्बिनेशन को भी आप क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। क्यों, 2 निबल में क्या 4 बिट है, तो एक में 4, दूसरे में 4, 4 और 4 8 हो गई, तो 8 बिट के कॉम्बिनेशन को बाइट कहा जाता है। 2 निबल के कॉम्बिनेशन को भी बाइट कहा जाता है। निबल क्या होता है, 4 बिट होता है, और बिट क्या होती है, या फिर 0 रहेगी या फिर 1 होती है। यही 0 और 1 इसी को ही समझता है कौन, 8085 माइक्रो प्रोसेसर। अगर मैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कोई भी एक्टिविटी लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा मूव, मूव लिखा, मैंने मूव हो जाओ, कोई डेटा को क्या किया, मूवमेंट दो, या फिर मैंने किया ऐड लिखो, ऐड करो, दो डेटा को ऐड करो, तो उसे ऐड समझ में नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट समझ में नहीं आएगा, उसे मूव समझ में नहीं आएगा, उसे सिर्फ समझ में आता है 0 एंड 1। ये बाइनरी लैंग्वेज ही उसे समझ में आती है। तो अपन लोग जितने भी प्रोग्राम लिखेंगे सेकेंड यूनिट में, वो प्रोग्राम सब पहले बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं। वो बाइनरी लैंग्वेज माइक्रो प्रोसेसर 8085 समझता है, और वो क्या समझता है, सिर्फ 0 एंड 1। तो ये कहती है बिट। और इसके अलावा निबल क्या होता है, 4 बिट के कॉम्बिनेशन को कहते हैं निबल, 8 बिट के कॉम्बिनेशन को कहते हैं बाइट। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास 8 बिट का है 8 बिट को कह सकते हैं, या फिर 1 बाइट, 8 बिट को कह सकते हैं हम 1 बाइट। ऐसे ही एड्रेस लाइन कह सकते हैं, एड्रेस लाइन क्या थी, 16 बिट थी, तो 16 बिट मींस 2 बाइट, 2 बाइट का था, उसमें कोई डबल बाइट हो गया था, 8 और 8 16। आपको आई होप ये वाली बात भी समझ में आई होगी कि डेटा लाइन क्या है। तो डेटा लाइंस आर यूज्ड टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी और फ्रॉम इनपुट आउटपुट एंड आउटपुट इनपुट पोर्ट। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड वन इज द कंट्रोल बस। कंट्रोल बस में क्या रहते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स, कंट्रोल
सिग्नल्स होते हैं। कंट्रोल बस में क्या होते हैं, कंट्रोल सिग्नल्स रहते हैं। जैसे कि कुछ सिग्नल्स हैं, आपका एएलई सिग्नल होता है, रीड सिग्नल है, या फिर राइट सिग्नल है, या फिर आपके कुछ S0 है, S1 है। इसके अलावा काफी सिग्नल्स रहते हैं, जो भी आपके सिग्नल्स हैं, या फिर ट्रैप है, INTR है, INTR, ये सब क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये सब क्या है, आपके सिग्नल्स हैं, या फिर आपका कोई फिर ऑक्सीडेटर से कनेक्टेड कोई सिग्नल है, या फिर कोई अदर एक्टिविटी है। जितने भी सिग्नल्स होते हैं वो सब यहाँ होते हैं। हर सिग्नल का कोई स्पेसिफिक टास्क होता है। वो सिग्नल्स क्या होते हैं, वो आपके या फिर आएंगे, एक पर्टिकुलर सिग्नल या फिर आएगा, या फिर पर्टिकुलर सिग्नल जाएगा। तो उसे कभी कभार तो ये कहते हैं कि वो यूनि डायरेक्शनल है, बट पार्शियली यूनि डायरेक्शनल एंड पार्शियली बाई डायरेक्शनल भी होता है। वैसे उसको जो सही वर्ड यूज किया जाएगा वो यूनि डायरेक्शनल रहेगा, क्या, क्योंकि वो सिर्फ जाएगा या फिर सिर्फ आएगा। तो ये तीन तरीके की बसेस होती हैं सिस्टम बस। तो मैंने आपको बताया 8085 में तीन तरीके की बस होती है, सिस्टम बस, दैट इज एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। ओके, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि जब माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट होता है, माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट होता है मेमोरी से, या फिर कनेक्ट होता है वो इनपुट आउटपुट पोर्ट से कनेक्ट होता है, तो वो आपके बेसिकली 4 ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेशन वो 5 ऑपरेशन को परफॉर्म करता है, दैट इज ऑपकोड फेच, ऑपकोड फेच। सेकंड वन इज द, अभी मैं आपको सब बताता हूं, इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन। और थर्ड वन इज द इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन। फोर्थ वन इज द मेमोरी रीड ऑपरेशन एंड फिफ्थ वन इज द मेमोरी राइट ऑपरेशन। ये 4 ऑपरेशन, 5 ऑपरेशंस होते हैं। ऑपकोड फेच का मतलब क्या है, कोई स्पेसिफिक टास्क, कोई स्पेसिफिक कमांड। जैसे मैंने कहा कि 2 नंबर्स को ऐड होने हैं, ए और बी को ऐड करना है, तो मैंने कमांड में लिखूंगा ऐड, ADD ऐड। तो उस जो ऑपकोड मैंने लिखा उसे कहते हैं ऑपकोड। अभी प्रोग्रामिंग जब करेंगे तब समझ में आएगा। तो ऑपकोड को फैच करना, कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एडिशन, या फिर मैंने लिखा सबट्रैक्ट, SUB लिखा, तो इसका मतलब है सबट्रैक्ट करना। तो सबट्रैक्ट होता क्या है, उसको फैच करना। या फिर मैंने लिखा मूव, या फिर मूव कर दीजिए, या फिर मैंने लिखा सबट्रैक्ट, या फिर लिखा मैंने और लिखा, या एंड लिखा, कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखा, उसका मीनिंग क्या है, उस बात को समझना क्या कहलाता है, ऑपकोड फेच। उस कोड को फेच करना, उसका मतलब क्या है, वो सब क्या कहलाता है, ऑपकोड फेच। दूसरा क्या है, इनपुट आउटपुट रीड। कोई एक्टिविटी है इनपुट आउटपुट पोर्ट पे, उसे रीड करना, उसको लेना, उस डेटा को लेना, वो क्या कहलाता है, इनपुट आउटपुट रीड। नाम से क्लियर है। देन इनपुट आउटपुट राइट। आउटपुट पोर्ट पे कोई अपन लोगों को कोई एक्टिविटी राइट करनी है, जब रीड करनी होगी तो इनपुट पोर्ट से होगी, राइट करनी होगी तो कहां होगा, आउटपुट पोर्ट पे राइट हो जाएगा। ऐसे ही मेमोरी से कोई एक्टिविटी रीड करनी है, कोई डेटा लेना है मेमोरी से, और कोई एक्टिविटी मेमोरी पे राइट करनी है, मेमोरी पे कोई डेटा देना है। ये बात समझ में आ गई। इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो मेमोरी होती है आपके माइक्रो प्रोसेसर में, ये जो मेमोरी होती है, ये रैक की फॉर्म में होती है। मैंने अभी बताया ना, फ्लैट होते हैं बने हुए, तो ये रैक की फॉर्म में होती है, ये रैक की फॉर्म में होती है। तो इसमें क्या है, ये रैक क्या है, नीचे से बंद है, ये नीचे से रैक बंद है। अब कोई डेटा आएगा, तो पहले डेटा आया, कोई डेटा आया, ये जो डेटा आया, ये डेटा सबसे नीचे जाके इस वाली लाइन में, मान लो जो डेटा था वो डेटा था डेटा ए आके सेव हो गया। फिर उसके बाद डेटा क्या आएगा, बी, फिर आएगा सी, इस तरीके से डी, ई, एफ, जी, इस तरीके से
डेटा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में चलता रहेगा। अब आपने सपोज किया लास्ट टाइम में आपने क्या फिल किया था जी, इसके बाद अपनों ने कोई फिल नहीं किया। अब अपनों को कोई डेटा निकालना है, ठीक है, ये क्या है, किताबों की रैक बनी हुई है, आपको कोई किताब निकालनी है तो ये साइड से नहीं निकलता, ठीक है। तो आपको अगर कोई चीज इसमें से निकालनी है, अगर ऐसा कोई निकालना है तो उसे पहले क्या करेगा, जो सबसे पहले आया है, जो सबसे लास्ट में आया है, लास्ट इन, वो सबसे पहले क्या होगा, आउट होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अगर हम ऐसे मेमोरी की बात चल रही है तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो ये कहलाता है LIFO। तो इसमें जो मेमोरी होती है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट अरेंजमेंट के साथ होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट अरेंजमेंट के साथ होती है। और ये जो मेमोरी है वो रजिस्टर यूनिट है, ये आपकी रजिस्टर यूनिट है। ये जो रजिस्टर यूनिट है, हर रजिस्टर जो होता है वो आपका 1 बाइट का होता है। 1 बाइट का अभी मैंने बताया था, 1 बाइट इक्वल टू क्या होते हैं, 8 बिट। 8 बिट का होता है। 8 बिट का मतलब क्या है, उसमें 8 बिट रह सकती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये आपके पास 8 बिट रह सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 बिट को ही क्या कहते हैं, 1 बाइट। तो यहाँ पे जो रजिस्टर्स होते हैं वो एक रैक की फॉर्म में लगे हुए होते हैं, और इस पर्टिकुलर रैक का एक एड्रेस होता है, इस पर्टिकुलर रैक का एड्रेस होता है, जो कि विथ द हेल्प ऑफ सिस्टम बस कनेक्टेड किससे होता है, माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होता है। आई होप आपको ये थोड़ा थोड़ा आइडिया होने वाला है, आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। तो ये जो है मेमोरी लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो की फॉर्म में होती है, रैक की फॉर्म में होती है, जो 1 बाइट होता है इसमें, या फिर 8 बिट होती है, इस तरीके से अरेंज की जाती है। कितनी मेमोरी कनेक्ट की जा सकती है वो अभी मैंने आपको बताया था, 64 KB की मेमोरी आपकी कनेक्ट की जा सकती है। रजिस्टर्स या मेमोरी, ये रजिस्टर्स हैं, सब ये रजिस्टर्स हैं, और या फिर ये कहें कि ये क्या एक्टिविटी है, ये आपकी मेमोरी है। मेमोरी स्टैक मेमोरी कहते हैं इसे, स्टैक मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मेमोरी है, स्टैक मेमोरी है, इसमें क्या है, सब डेटा आपका फिल होता जा रहेगा 1 बाय 1, 8 बिट की हो गई या फिर 1 बाइट की हो गई, ठीक है। तो ये जो मेमोरी होती है, ये मेमोरी किसकी बनी होती है, ये बनी होती है फ्लिप फ्लॉप की, फ्लिप फ्लॉप की मेमोरी बनी होती है, फ्लिप फ्लॉप की मेमोरी बनी होती है, ठीक है भाई, फ्लिप फ्लॉप की मेमोरी बनी हुई होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो आज की क्लास में मैंने आपको जो जो चीजें बताई, मैंने बताया सिस्टम बस क्या होती है, एड्रेस बस क्या होती है, डेटा बस क्या होती है, कंट्रोल बस क्या होती है, और आउटपुट फैच क्या होता है, इनपुट आउटपुट रीड क्या होता है, इनपुट आउटपुट राइट क्या होता है, मेमोरी रीड क्या होती है, मेमोरी राइट क्या होती है। इसके अलावा कुछ मैंने रजिस्टर्स का आपको अरेंजमेंट बताया, लास्ट इन फर्स्ट आउट अरेंजमेंट होता है, फ्लिप फ्लॉप स्टैक मेमोरी होती है, कैसे इसको फिल करते हैं, 8 बिट की होती है या फिर 1 बाइट की होती है। साथ ही आपको बताया कि बिट और बाइट क्या होते हैं, निबल क्या होता है, आपको ये सब चीजें बता दी गई हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो थोड़े थोड़े हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी जो मुझे पता होनी चाहिए थी। अब मैं थोड़े से टॉपिक पे आगे बढ़ूंगा, जो कि होगा आर्किटेक्चर ऑफ 8085, इसको डिस्कस करेंगे। तो यही सब बेसिक रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसकी हेल्प होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, और नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ चलेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू सो मच।